शासन के पक्ष में फैसला हुआ, क्या पूरा मामला है? ये क्या है कि 154/1, 154/2/2 जो कि राजा राम के द्वारा अवैध पट्टा बनवा के, उनके पिताजी के द्वारा अवैध पट्टा बनवा करके उसमें कब्जा किया जा रहा था। पंचवटी कॉम्प्लेक्स जो सतना रोड में है, उसके बाजू में जो अभी नया निर्माण हुआ है, ये मध्य प्रदेश शासन घोषित हो गई थी, जिसमें एसडीओ मोहम्मद पाटन ने भी मध्य प्रदेश शासन घोषित किया। अपील इन्होंने कमिश्नर रीवा के यहाँ किया था, वहाँ भी मध्य प्रदेश शासन घोषित हुआ। इसके बाद ये हाई कोर्ट में अपील किए, तो हाई कोर्ट ने पिछले वर्ष इनको ये कहकर रोक लगा दिया था कि स्टेटस मेंटेन रखा जाए जब तक सिविल में केस चले, जबकि सिविल में कोई केस इनके द्वारा दायर नहीं था ना, चल रहा था। वहाँ झूठी बात कही गई थी इनके द्वारा। स्टेटस मेंटेन रखने के बावजूद भी इन्होंने नया निर्माण कर पूरा कर लिया, जिसमें अपन ने हाई कोर्ट में आपत्ति दर्ज की। तो वहाँ से ये ज़मीन नंबर 154/2/1, 154/2/2 लगभग 28 डिसमिल ज़मीन, जो कि माननीय हाई कोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश शासन घोषित कर दी गई है। तथा हाई कोर्ट द्वारा निर्देश किया गया है कि कहीं भी किसी भी अदालत में अगर कोई स्टे लंबित हो, वो सब निरस्त कर दिए जाते हैं। इसको गिराने की प्रोसेस कब से हो रही है? अब इसके लिए देखना ये है कि प्रशासन के संरक्षण में ये बिल्डिंग बनाई जा रही थी क्या? कमिश्नर रीवा के द्वारा जब ये शासकीय घोषित हुई, तो यहाँ के प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं किया। पटवारी की संलिप्तता पूर्ण रूप से यहाँ पे थी। उसने सदैव गलत प्रतिवेदन अपने उच्चाधिकारियों को दिए, जिससे इनका निर्माण कार्य निर्बाध गति से चलता रहा और निर्माण कार्य पूरा प्राप्त हो गया। और पटवारी हमेशा गलत देती रही, और किसी भी वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वास्तव में करोड़ों की संपत्ति किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अतिक्रमण कर अवैध कब्जा किया जा रहा है। तो क्या ये सही है कि गलत? अपन ने जब भी किसी अधिकारी से बात की, तो उन्होंने कहा कि हम अगर काम रोकने में असमर्थ पाए जाते हैं तो आप हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट चला दो। तो अपन व्यथित रहे, लेकिन संयोग ऐसा था कि सामने वाला खुद ही हाई कोर्ट तक चला गया, और वहाँ से उसका ये सही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इस पूरे कार्यक्रम में, पूरी बिल्डिंग के निर्माण में सीमा पटवारी जो अमर पाटन में थी, मुख्य अहम रोल उसका था। हमें ऐसा लगता है जैसे उसकी खुद की उस जमीन में पार्टनरशिप रही हो आधे हाथ की, कि आप बनाइए, मैं बनवाने में आपकी मदद करती हूँ और आपको कोई रोक नहीं पाएगा, मैं ऐसे प्रतिवेदन देते रहेंगे। इस जमीन के साथ में एक सामने और ज़मीन है जो रामखेलावन पटेल जो भूतपूर्व मंत्री हैं, उनके द्वारा भी क्रय की गई फर्जी पट्टे के आधार पे, वो भी कमिश्नर रीवा द्वारा शासकीय घोषित कर दी गई। लेकिन दुर्भाग्य है कि वरिष्ठ अधिकारी आज तक भी उस जमीन पर नज़र नहीं डाल रहे हैं। वहाँ भी अवैध निर्माण बड़े जोर शोर से चल रहा है, जिसे प्रत्यक्ष रूप से अभी भी देखा जा सकता है। वो भी कम से कम 50 करोड़ रुपए की जमीन में अवैध कब्जा भी निर्बाध चल रहा है मंत्री और मंत्री के शागिर्दों द्वारा। और ये राजा राम का कॉम्प्लेक्स है, यह भी भूतपूर्व मंत्री के संरक्षण में पूरा निर्माण कार्य हुआ, कोई रोक नहीं पाया। न नगर पंचायत ने इसमें हस्तक्षेप किया, न तहसील कार्यालय से कोई, न पटवारी, न कानून को। और ये 50 करोड़ रुपए की ज़मीन में अवैध निर्माण हो रहा है, और बहुत हद तक पूरा हो भी चुका है, जिसे शासन ने, हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन घोषित किया है। और दूसरी ज़मीन जो रामखेलावन पटेल जी और उनके सहयोगी की ज़मीन है, उसमें भी निर्माण कार्य चल रहा है, उसकी कहीं कोई अपील नहीं है। लेकिन किसी भी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उस कार्य में रोक लगाने में सक्षम नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें भूतपूर्व मंत्री रामखेलावन पटेल का पूर्ण संरक्षण है, इसलिए कोई अधिकारी उसमें हाथ डालने से बचता है। अब देखना है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद कौन सा अधिकारी कितना अपना योगदान देता है बिल्डिंग शासकीय जमीन में रिकॉर्ड में दर्ज कराने में और बिल्डिंग को खाली करा के गिराने में। ठीक। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विमल कुमार जैन है।